हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे कि साइंस क्या होता है, साइंस में हम किन किन विषयों को जानते हैं और साइंस का मतलब क्या है। क्योंकि मैंने देखा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत से बच्चे विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि विज्ञान का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विज्ञान क्या है और विज्ञान का मतलब क्या है और विज्ञान कहाँ से आया है और विज्ञान के जन्मदाता कौन है। तो सबसे पहले देखेंगे कि विज्ञान शब्द आया कहाँ से है, ये कहाँ से इंस्पायर हुआ है। तो विज्ञान को ग्रीक भाषा के एक शब्द, ग्रीक एक देश है, उस भाषा के एक शब्द सिंटिया सिंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जानना। अगर आप हिंदी की बात करें तो हिंदी में शब्द है विज्ञान, जिसे हम लोग साइंस कहते हैं, विज्ञान। अगर हम इसका मतलब देखते हैं तो भी हमें पता चलता है कि अगर हम इसे तोड़ते हैं, वी प्लस ज्ञान करेंगे, वी प्लस ज्ञान, तो हम देखते हैं वी का जो उपसर्ग है इसका मतलब निकलता है विशेष। तो ऐसा ज्ञान जो विशेष है विज्ञान कहलाता है। सिंटिया से भी यही मतलब था कि कुछ भी जाने तो वो विज्ञान ही कहलाएगा। इसी तरह उर्दू का एक शब्द है इल्म, जिसका मतलब भी होता है ज्ञान या जानना। तो इन तीनों शब्द से विज्ञान का अर्थ ही निकलता है, जिसे हम कहेंगे जानना। अब बात करेंगे विज्ञान के पिता कौन है या उनके फादर कौन है। तो जो सबसे ज़्यादा योगदान विज्ञान में रहा है वो रहा है अरस्तु का। तो इसलिए अरस्तु को कहा जाता है विज्ञान का जन्मदाता। अब हम देखेंगे विज्ञान कहते किसे हैं। तो विज्ञान कहते किसे हैं ये जानने से पहले हमें दो शब्द पर विचार करने पड़ेंगे। पहला शब्द है हमारा सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित, इसे इंग्लिश में कहते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड। वेल ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी काम अगर हम ठीक प्रकार से करते हैं, ठीक क्रम से करते हैं, ठीक प्रकार से सिखाते हैं, सीखते हैं, तो वो वेल ऑर्गेनाइज्ड ही होता है। सेकंड शब्द आता है क्रमबद्ध, और क्रमबद्ध को इंग्लिश में कहते हैं सीक्वेंशियल या सॉर्टेड। सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल का मतलब आप लोग समझ गए हो, वो काम जो लगातार लाइन बाय लाइन हो रहा हो वो सीक्वेंशियल कहलाता है। तो विज्ञान की डेफिनेशन इन दो शब्दों पर ही टिकी हुई है। तो हम कह सकते हैं सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड sequential knowledge is called science। तो यहाँ से आप मतलब समझ गए होगे विज्ञान का कि कोई भी विषय अगर वो अच्छे तरह से समझ कर और लाइन बाय लाइन क्रम से समझा जाता है तो वो विज्ञान कहलाता है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। बट हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं विज्ञान एज अ सब्जेक्ट। तो एज अ सब्जेक्ट में हम बात करेंगे कोई भी प्राकृतिक घटना हो रही है, अगर उसको हम लगातार और एक अच्छे ढंग से समझेंगे तो वो विज्ञान ही कहलाएगी। चलिए सेकंड टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस का मतलब ही होता है प्राकृतिक विज्ञान, जो आप लोग पढ़ते हो छोटे से लेकर अभी तक। तो टाइप्स ऑफ नेचुरल साइंस क्या है? वैसे साइंस को कई सारे भागों में बांटा गया है, आप गिनती भी नहीं कर सकते, इतने सारे भागों में बांटा गया है। लेकिन जो हम लोग मेनली पढ़ते हैं, हम लोगों ने जिस तरह से अपने एजुकेशन सिस्टम में साइंस को पढ़ा है उस हिसाब से हम केवल 3 टॉपिक ही इसमें पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट टॉपिक है केमिस्ट्री। तो अब हम पहले केमिस्ट्री के बारे में समझेंगे। केमिस्ट्री जो है वो कहाँ से आई है? तो केमिस्ट्री ग्रीक भाषा के एक शब्द केमिस्ट से आई है, और केमिस्ट का अर्थ होता है रसायन। तो ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है केमिस्ट, जिसके कारण केमिस्ट्री नाम पड़ा है इस सब्जेक्ट का। रसायन कहते हैं इसको हिंदी में।
लेकिन रसायन विज्ञान में हम बेसिकली पढ़ते क्या है ये हम समझते हैं। केमिस्ट्री में हम मेनली पढ़ते हैं पदार्थ के बारे में, मतलब मेटल के बारे में। तो सब कुछ जो भी मेटल के बारे में जितनी भी बातें हो सकती हैं, मेटल कहाँ से बना है, मेटल के गुणधर्म क्या है, मेटल आपस में क्रिया कैसे करते हैं, और मेटल का रासायनिक संगठन क्या है, वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, ये सभी चीज़ें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बहुत इजी है। वो डेफिनेशन है रसायन विज्ञान में द्रव्य का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान में द्रव्य का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ जो द्रव्य लिखा हुआ है कई बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन द्रव्य को ही पदार्थ कहते हैं। द्रव्य और पदार्थ और मेटल एक ही चीज़ है। तो इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑल अबाउट मैटर। ये इसकी डेफिनेशन हुई। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के जन्मदाता कौन है, किसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है केमिस्ट्री में। तो जो केमिस्ट्री के जन्मदाता है उनका नाम है लेबोइज़र। लिखते लेबोजियर हैं क्योंकि हमें सुविधा के अनुसार हम जो कह पाए वो कहते हैं, लेकिन लेबोजियर है इनका रियल नाम। लेबोइज़र ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है केमिस्ट्री में, इस कारण इन्हें कहा जाता है केमिस्ट्री का जन्मदाता। अब बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की। हमारा सेकंड टॉपिक है व्हाट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, ये हमारा सेकंड टॉपिक है केमिस्ट्री के बाद में जो हम लोग पढ़ते हैं छोटे से लेकर अभी तक। तो फिजिक्स कहाँ से आया, सबसे पहले ये जानते हैं। फिजिक्स भी ग्रीक भाषा के एक शब्द फ्यूसिस से आया है। फ्यूसिस, और फिजिक्स का और फ्यूसिस दोनों का ही मतलब होता है प्रकृति। हिंदी में जो इसका शब्द है भौतिक विज्ञान या भौतिकी, तो भौतिक का मतलब संस्कृत से लिया गया है जिसका हिंदी में मतलब होता है प्रकृति। तो फिजिक्स जो है ये ऑल अबाउट नेचर के बारे में स्टडी है, मतलब जो भी हम प्रकृति में आसपास देखते हैं कि सूर्य कहाँ से निकलता है, कहाँ डूबता है, और चंद्रमा रात में ही क्यों निकलता है, सूर्य दिन में ही क्यों निकलता है, ये सारी चीज़ें हम इसी में पढ़ते हैं। अब जानते हैं फिजिक्स के जन्मदाता कौन है। फिजिक्स के जन्मदाता आप एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं कह सकते हो, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, न्यूटन, ये हमारे क्लासिक फिजिक्स के जन्मदाता हैं। इसके बाद में आइंस्टीन हमारे मॉडर्न फिजिक्स के जन्मदाता हैं, और गैलीलियो जो हैं इन्होंने ही फिजिक्स की नींव दी है। तो इन तीनों में से किसी एक को, एक पर्टिकुलर पर्सन को हम जन्मदाता नहीं कह सकते, इसलिए इन तीनों में से तीनों ही जन्मदाता कहे जाएंगे फिजिक्स के। चलिए अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या बनी कि प्रकृति का अध्ययन, प्रकृति व उसके गुणों का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। भौतिक विज्ञान और भौतिकी दोनों ही एक ही चीज़ हैं, भौतिकी कहलाता है। इंग्लिश में से हम कहेंगे फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिना। चलिए अब बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक की, जो कि है बायोलॉजी। ये तीन टॉपिक ही हम केवल पढ़ते हैं साइंस के अंतर्गत, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। तो ये बायोलॉजी आया कहाँ से, ये आप लोग समझ गए होंगे नाम से ही, क्योंकि इसे तोड़ा गया है बायो प्लस लॉजी में। एंड बायो का मतलब होता है लिविंग, मीन्स जिंदा चीज़ें, जो
जो चीज़ें जीवित हों वो, तो ये हो गया हमारा जीवित। और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब पढ़ना। तो जिसमें हम जिंदा चीज़ों या जीवों के बारे में पढ़ते हैं वो हमारी बायोलॉजी कहलाती है। बायोलॉजी के फादर हैं अरस्तु, और यही विज्ञान के भी फादर हैं, क्योंकि अरस्तु का जो योगदान है वो सारे ही क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है, इस कारण इन्हें साइंस का जन्मदाता भी कहा जाता है। अब बात करते हैं बायोलॉजी की डेफिनेशन की, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, कि जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन किया जाता है। मतलब बायोलॉजी is the study of living organism। तो इस तरह से हमने अपने सारे टॉपिकों को कवर किया है। इसमें हमने क्या क्या समझा है, विज्ञान होता क्या है, विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं, और विज्ञान की जो 3 मुख्य प्रकार हैं उनकी डेफिनेशन और वो क्या हैं, ये हमने इस वीडियो में समझा। और मैंने देखा है कि ये टॉपिक इवन सब लोग साइंस पढ़ते हैं, सब बच्चे साइंस को पढ़ते होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता व्हाट इज़ द मीन ऑफ साइंस। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं 9th और 10th दोनों ही क्लास की फुल साइंस को इस चैनल पे पोस्ट करूँगी। हर एक टॉपिक को बिल्कुल विस्तार से और बिल्कुल एक्सपेंशन के साथ समझाऊँगी। तो अगर आपको मेरे चैनल से पढ़ना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर